हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। ये जो टॉपिक है ना, वेरिएंस एनालिसिस, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सी बुक्स में दिया होता है, और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते हैं। और इसमें हम दो टाइप्स की वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते हैं। एक होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा होता है लेबर वेरिएंसेस। ठीक है, तो मटेरियल वेरिएंसेस पर वीडियोस बनाया हुआ है, आप चैनल पर विजिट करके जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ओवरहेड्स वेरिएंस भी हम आगे पढ़ते हैं तो उसको भी बताऊंगी। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे लेबर वेरिएंसेस में तीनों टाइप के लेबर को हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने बात की थी जब एक ही टाइप का लेबर यूज्ड होता है तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें, किस टाइप के वेरिएंसेस को हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप के लेबर यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन से वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे लेबर वेरिएंसेस में। ठीक है बच्चे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेंगे, देन मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको आसानी से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम और इसके इम्पॉर्टेंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो करने में आपको प्रॉब्लम आती है, इजीली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन क्या है। When two or more types or grades of workers are employed, देखिए अगर दो या दो से ज़्यादा आपका लेबर यूज़ हो रहा है या वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उस प्रोडक्शन में, तो कैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। अगर जब कभी भी आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है, क्वेश्चन में दिया रहता है स्टैंडर्ड टाइम एंड जो आपका एक्चुअल टाइम है, अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, तो उस केस में क्या करना होता है बच्चे। ऐसा हमने सेम चीज़ पढ़ी थी जब सेम टाइप का लेबर यूज़ होता है, उसमें भी ये चीज़ें थी कि उसमें आपको RSY फाइंड आउट करना होता था, यहाँ पे RST फाइंड आउट करना होगा, है ना। अगर डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो लेबर्स, और साथ ही साथ इनके टाइम में डिफरेंसेस होता है, स्टैंडर्ड टाइम और इक्वल टाइम। अभी हम उसको मिक्स एंड मैच नहीं करते, इसी को समझते हैं। अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकेंड पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। जब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम इक्वल नहीं होता है तब आप क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ये समझिए कि जब आपका स्टैंडर्ड टाइम और आपका एक्चुअल टाइम दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, तब आप क्या करते हैं। इन सच अ केस बेसिक इन्फॉर्मेशन कैन बी पुट इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ 7 कॉलम्स। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे दो या दो से ज़्यादा लेबर्स की, तो जाहिर सी बात है अगर दो या दो से ज़्यादा लेबर है ना तो आसानी होगी अगर आप ये टेबल बना लेते हैं। तो पहले आप ये टेबल बना लीजिए, सबका एक साथ एक जगह पर सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी कि डिफरेंट टाइप के लेबर यूज़ में, तो जो लेबर ए है, लेबर बी है, या वर्कर्स A B C D कई सारे होंगे, तो उनका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, उनका अपना स्टैंडर्ड रेट क्या है, देन उनकी कॉस्ट कितनी आ गई, और ऐसे ही एक्चुअल भी कर लीजिएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये इसलिए ये टेबल जानना इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये कॉलम होगा आपका वर्कर्स के लिए, कौन कौन से वर्कर्स है, कितने टाइप्स के A B C D। ठीक है, स्टैंडर्ड में उन सभी का स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको इतना मिलता है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कभी कभी दिया होता है, कभी कभी आप कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल आपको पता है टाइम और रेट गिवन होता है। ठीक है, दी रहेंगी जितनी भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन में दी होती हैं, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल है, अभी हम इसी के अकॉर्डिंग इस टेबल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं वो देख लीजिए क्योंकि जानना ज़रूरी है। On the basis of the above table, following 3 variances are calculated in such type of questions. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के लेबर यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पर आप जब ये टेबल बनाएंगे तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप 3 टाइप्स के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहला है LCV, जो आप अभी उससे पहले भी कर रहे थे, जो सेम टाइप का आपका लेबर यूज़ हो रहा था तब भी। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। LRV भी, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लेबर मिक्स्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स्ड वेरिएंस इसलिए बच्चा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आप उसका मिक्स वेरिएंस निकालोगे तो वहाँ पर ये आपको फॉर्मूला तो चाहिए। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट
मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा बच्चा जब आपका स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम सेम होगा, इक्वल होगा, तब ST माइनस AT होगा। अगर दोनों में डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड टाइम में, तो यहाँ पे हम RST फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी इसके जस्ट बाद। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ओके, और एक चीज़, LMV जो है ये इक्वल टू होता है LEV के इक्वल टू। जो LEV आप फाइंड आउट करते थे सेम टाइप्स के लेबर जब यूज़ हो रहा था वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पे LEV हो जाता था, याद रखिएगा। वहाँ पर भी हम मिनिमम 3 फाइंड करते थे, LCV, LRV और इसके जगह पे होता था LEV। लेकिन जब डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ होंगे तो LEV की जगह LMV उसका प्लेस ले लेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है बच्चे, when total of standard and actual time are equal and आउटपुट जो उनका आउटपुट होगा इज़ नॉट गिवन, अगर आउटपुट नहीं दिया है और टाइम दोनों का सेम है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम, एंड इफ़ गिवन, और अगर दिया भी है तो उस केस में इट इज़ इक्वल, देन LEV इज़ नॉट कैलकुलेट। तो उस केस में क्या था कि LEV अब कैलकुलेट नहीं करते हैं। हाउ एवर इफ़ LEV हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन देन LMV इक्वल टू LEV। ठीक है ना, ये देन है, देन आपको लगेगा बट ये देन है। देखिए, अगर दिया है मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम जो है आपका इक्वल है, आउटपुट गिवन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि LEV फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर क्वेश्चन में कहता भी है कि आपको करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि LEV फाइंड आउट करिए, तो LEV जो है वो LMV को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मीन्स दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कब होगा, जब सेम टाइप का लेबर यूज़ होगा और स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम सेम होंगे। और ये कब करते हैं आप, जब आपका डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ हो रहे हैं, मीन्स एक या एक से ज़्यादा टाइप के लेबर यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे LMV कैलकुलेट करते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, क्वेश्चन करना आ जाए। बच्चे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 होगा। आपकी बुक में डिफरेंट हो सकता है तो आप अमाउंट मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट तक ही चीज़ें थी। ये जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट देख रहे हैं, इसका कॉलम नहीं था, ये मैंने बस ऐड कर दिया अपनी तरफ से क्योंकि क्वेश्चन को ईजी होगा सॉल्व करा पाना। ठीक है, अब आती कैसे, हम सबको पता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट अब कैसे निकालते हैं, जब स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आती है। 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा आपका 120, फिर 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 180। एक्चुअल देखिए, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे है, 25 तियाँ होता है 75 और 35, 5 7 35 को हो जाएगा यहाँ पे 5, 7 त्रिक 21, 21 और 3 हो जाएगा 24, 245। ठीक है, अब आप स्टैंडर्ड टाइम का टोटल करिए, कितना आएगा बच्चे, 60। एक्चुअल टाइम का टोटल करिए, 20, 30, 50 और ये हो गया 60। दोनों का जो टाइम है बच्चा वो सेम आ रहा है ना, सेम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि आप सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। आप इनका भी टोटल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, आपको ज़रूरी लगता है तो। चलिए आगे हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। LCV इक्वल टू, बच्चे देखिए आपके पास 2 टाइप के लेबर है ना। LCV का फॉर्मूला आप सबको पता है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, यही तो होता है। अब आपके पास A भी है और B भी है ना, A B 2 टाइप के हैं। अब देखिए SLC इसका ले लीजिए, 120 था ना SLC, अगर हम A के केस की बात करें तो 120, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी थी, 75 थी। ठीक है, माइनस कर लीजिए 75, कितना आ जाएगा बच्चा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो 25 इधर 20 इधर, तो ये हो जाएगा 45 और ये होगा फेवरेबल में, है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, तो 45 फेवरेबल आ गया A का। B का देखिए स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है, 180 है B की, 180 माइनस कर लीजिए इसमें से एक्चुअल लेबर कॉस्ट 245। आप इनको ऐड कर सकते थे फिर माइनस कर लेते तब भी आ जाता, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, आप इनको ऐड करके भी डायरेक्ट कर सकते थे, एक साथ आता। मैं वैसे भी बता देती हूँ क्या आएगा इनका। चलिए देखिए, माइनस करिएगा, 45 इधर ले लीजिए, 20 इधर, तो ये हो जाएगा बच्चा 65, और ये कम है ये ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एडवर्स कंडीशन।
ठीक है बच्चा। अब इन दोनों का देखना है, इन दोनों का भी, क्योंकि हमें एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल LCV चाहिए, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नहीं, एक ही चाहिए। अब इसका तो फेवरेबल आ रहा है 45 फेवरेबल 65 एडवर्स। हाँ, टोटल नहीं कर सकते थे आप, बिना टोटल किए ही इसको टोटल करेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ अमाउंट का टोटल मत करिएगा, टोटल जो ये अमाउंट आएगा उसको अलग अलग ही निकालिएगा, ए और बी का, इसका फेवरेबल आएगा, इसका एडवर्स आएगा। अब इसमें से एक दूसरे को माइनस करिए, देखिए ये वाला साइड ज़्यादा है ना, 65, एडवर्स वाला ज़्यादा है, 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 एडवर्स में आंसर आएगा LCV आ जाएगी आपकी 20 एडवर्स। तो अलग अलग करके ही निकालना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लेबर हैं, ए और बी दो हैं यहाँ पर, तो दोनों का अलग निकालिएगा, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चे, LCV आ गया। अब बात करेंगे LRV बच्चे, ये तो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला है। अब ये दोनों फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई होगा, ए पर भी और बी पर भी। ए का अगर हम एक्चुअल टाइम की बात करें बच्चा, ए, ठीक है ना, ए का एक्चुअल टाइम है आपका ये 25 और इसका है 35, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ ना, 25 और ये हो गया 35, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड रेट, देखिए क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट है 4 और एक्चुअल रेट है 3 ए में, है ना, स्टैंडर्ड रेट है 4 और एक्चुअल रेट है 3। फिर बी में देखिए स्टैंडर्ड रेट है 6, एक्चुअल रेट है 7, 6 माइनस 7 करिएगा, 6 माइनस 7 बच्चे, ठीक है। इसको मैं यहाँ इक्वल करके आगे कर दूँ, समझ जाएंगे ना, आगे कर रही इसी को कंटिन्यू। तो ये 25 है तो 25 ही रहेगा, 4 माइनस 1 किया तो आएगा 1 और ये होगा फेवरेबल, कितना बच्चा, 25 फेवरेबल में आंसर आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा था। फिर 35 है, 6 माइनस 7 करेंगे, डिफरेंस तो 35 तो एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंस आएगा -1 का, माइनस में आंसर आएगा तो एडवर्स कंडीशन होती है, 35 कौन सा होता है 35 बच्चा, ये हो जाएगा एडवर्स, और एडवर्स वाला साइड ज़्यादा है, तो जब आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 एडवर्स। तो आपका LRV कितना आ जाएगा बच्चा, 10 एडवर्स LRV आ जाना है, ठीक है, इतना समझ के। अब बात आती है LMV, मेन जो नया पॉइंट है आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, LMV लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका जो फॉर्मूला है बच्चे वो याद रखिएगा, LMV का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रेट को लेते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ये किस केस में करेंगे, जब स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम सेम होगा। यहाँ पे ST माइनस AT आप तभी करेंगे जब आपका स्टैंडर्ड टाइम का टोटल सेम होगा, देख रहे हैं दोनों का सेम है, स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम 60 सेम है ना, तो इसलिए ST होगा। अगर डिफरेंसेस होते तो यहाँ पे हम RST फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चे, RST, ठीक है। अब यहाँ पे A और B दोनों के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए स्टैंडर्ड रेट की बात करें बच्चे, देखिए स्टैंडर्ड रेट, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये ऊपर वाला दिख रहा होगा ना, ये वाला देख लो ना, LRV वाला, यहीं से ले लेते हैं, क्या बार बार क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए LRV में एक एक केस में जो स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपये है ना, तो 4 रखिए। फिर B में स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्चा, स्टैंडर्ड रेट 6 है, 6 रखिए। अब डिफरेंसेस चाहिए आपको, स्टैंडर्ड जो है आपका स्टैंडर्ड रेट क्यों रखा है मैंने, स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है। फिर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम देखिए 30, एक्चुअल टाइम 25, 30 माइनस 25 बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्टैंडर्ड टाइम 30 और 35, 30 माइनस 35 बच्चे। आगे से कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये ज़्यादा ये कम है, फेवरेबल आएगा, 4 पंचे 20 फेवरेबल। फिर इसका कर लीजिएगा ऐसे ही, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 5 आएगा, तो ये एडवर्स में आएगा, 5 का 30, ये कितने में आ जाएगा बच्चे, एडवर्स में, इनके बीच का डिफरेंस 10 एडवर्स। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चे, 10 एडवर्स। समझ गया इतना पॉइंट, बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना था। स्टैंडर्ड टाइम 30 है, फिर ये 25 ठीक है, फिर 30, फिर 35 ठीक है। बस इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। LMV फाइंड आउट होता है, देखिए LMV की अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे,
तो यहाँ पे RST हम तब लेते हैं जब दोनों का जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करूँगी ताकि आपको और आसानी से करना आ जाए। ओके, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा, इजीली सॉल्व करना। ओके, तो ये टेबल ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। मिक्स वेरिएंसेस है ना, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के लेबर यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, ये टेबल बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं।